डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, चौमू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसके अंतर्गत इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंतर्गत किस प्रकार टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी टैक्सेबल होती है क्या, उसके अलाउंसेंस टैक्सेबल होते हैं क्या, उसको कोई रॉयल्टी मिलती है वो टैक्सेबल है क्या, उसके पास कोई कैजुअल इनकम है वह टैक्सेबल है क्या, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद में उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है, डॉक्टर प्रसाद एक विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हैं। वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, सांसद भी हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उनकी आय निम्न प्रकार है। फर्स्ट, संसद सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन 3,500 रुपये प्रति माह। सेकेंड, संसद सत्रों में उपस्थित होने पर दैनिक भत्ता 6,400 रुपये। थर्ड, लेखों से आज जो भारतीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई 2,800 रुपये। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में व्याख्यान देने से प्राप्त पारिश्रमिक 8,000 रुपये। विभिन्न विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं में परीक्षक रूप में प्राप्त पारिश्रमिक 6,800 रुपये। वे कई पुस्तकों के लेखक हैं। गत वर्ष में 15,800 रुपये रॉयल्टी प्राप्त हुई। इस राशि में से निम्न कटौतियों की मांग की है। एक लिपि का वेतन 1,200 रुपये, पुस्तक के संशोधन के संबंध में पुस्तकें क्रय की 1,400 रुपये, पुस्तकों के विक्रय के संबंध में नया संस्करण छपवाने के संबंध में टेलीफोन व्यय 700 रुपये। सेवंथ, उनका राजस्थान स्टेट लॉटरीज में 15,000 रुपये का पुरस्कार मिला। उन्होंने विभिन्न प्रांतों की लॉटरी से टिकट खरीदने के लिए 800 रुपये व्यय किए। नेक्स्ट, जापान में कृषि भूमि से 14,000 रुपये की आय प्राप्त हुई। राजस्थान में कृषि भूमि से 4,800 रुपये की आय हुई। एक भूमि किसी मकान से लगी हुई नहीं है तथा इसे बाजार में लगाने के किराए पर उठाया गया। इससे हमको 4,800 रुपये की आय हुई और 2,600 रुपये हमने इस पर व्यय किए। उनकी अन्य आय में शतरंज के खेल से जीते 1,200 रुपये, ताश के खेल से जीते 1,800 रुपये। नेक्स्ट, 1 जुलाई 2000 को उन्होंने स्वयं का मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदी। कार्य में व्यवस्था होने का मकान नहीं बनवा सके। 1 जनवरी 2020 को ज़मीन 20,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दी। नेक्स्ट, 15 दिसंबर 2019 को उन्होंने एक मित्र ने विवाह के 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 लाख रुपए का उपहार दिया। नेक्स्ट, उन्होंने श्री राम को अपने मकान को 40 लाख में विक्रय अनुबंध कर 1 लाख रुपये अग्रिम प्राप्त किए। श्री राम शेष राशि भुगतान न करने पर अगस्त 2019 में 1 लाख रुपये जब्त कर लिए गए। लास्ट, सरकार ने उनकी भूमि से जो 1977 में 20,000 में क्रय की थी का अधिग्रहण कर लिया, जिसका वाद न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय ने विलंब भुगतान पर 1 लाख रुपये ब्याज सहित 51 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान दिसंबर 2019 में कर दिया। डॉक्टर प्रसाद की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंतर्गत डॉक्टर प्रसाद एक सेवानिवृत्त फिलोसफी के प्रोफेसर हैं। वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वह पुस्तक के लेखक भी हैं, वह लॉटरी और अन्य खेलों से आय भी प्राप्त करते हैं। उनके पास में लैंड भी है, उन्होंने मकान को बेचा भी है और राशि एग्जीक्यूट नहीं होने पर राशि फॉरफिट भी की है।
सरकार से उनको इंटरेस्ट भी प्राप्त हुआ है। देखिएगा इस क्वेश्चन में केवल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी ये जो क्वेश्चन है केवल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से संबंधित है, और ऐसी कोई मत जो इस हेड में टैक्सेबल नहीं है वो यहाँ पर सम्मिलित हमको नहीं करनी है। तो हम टाइटल लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर प्रसाद फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। पहली मत दी हुई है सैलरी इनकम फ्रॉम एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3,500 प्रति माह मिल रहे हैं, तो उनको कुल 42,000 मिलेंगे। ये पूरी तरह टैक्सेबल है। वह संसद के सत्र उपस्थित होने पर दैनिक भत्ता 6,400 रुपये, यह टैक्स फ्री होता है, ये इनकम नहीं मानी जाएगी उनकी 6,400 रुपये। उनको बुक्स पब्लिश के कारण से जो पैसा मिला वो 2,800 रुपये। तो रेम्युनरेशन डिलीवरिंग इनकम फ्रॉम आर्टिकल जो पब्लिश हुए उनसे इनकम हुई है 2,800 रुपये। और फिर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में उन्होंने लेक्चर दिया, लेक्चर डिलीवर से 8,000 रुपये, ये भी टैक्सेबल है। रेम्युनरेशन फॉर डिलीवरिंग लेक्चर, वो एग्जामिनेशन रेम्युनरेशन भी मिला उनको 6,800 रुपये, यह राशि भी टैक्सेबल होगी। वे बुक राइटर भी हैं, रॉयल्टी के रूप में 15,800 मिली, तो रॉयल्टी 15,800 रुपये। इस पर जो उन्होंने खर्चे किए हैं वो कम कर दीजिएगा। खर्चे कम किए हैं 1,200 रुपये एक सैलरी लिपि की, और एक 1,400 रुपये उन्होंने बुक्स परचेज की हैं लिखने के लिए, और लास्ट में 700 रुपये टेलीफोन एक्सपेंडिचर कम किए हैं। ये तीनों एक्सपेंडिचर एक्सेप्टेबल है, अलाउेबल है, कम कर दीजिएगा। 15,800 में 3,300 कम करेंगे तो 12,500 रुपये रॉयल्टी इनकम ये टैक्सेबल होगी। उनके पास जो कैजुअल इनकम है उस कैजुअल इनकम में उन्होंने एक तो लॉटरी 15,000 रुपये प्राप्त किए हैं, एक इनकम उनकी है चेस से इनकम मिली है, और एक ताश के पत्तों यानी कार्ड गेम से इनकम हुई है। तो 15,000 रुपये लॉटरी इनकम ये पूरी टैक्सेबल है। इनमें जो खर्चे किए हैं उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदने के लिए वो डिसअलाउड है, वो डिडक्टेबल नहीं है, तो पूरे 15,000 रुपये ये इनकम टैक्सेबल होगी कैजुअल इनकम। चेस की इनकम 1,200 रुपये पूरी टैक्सेबल है, और कार्ड की इनकम 1,800 रुपये। इस प्रकार कुल 18,000 रुपये ये कैजुअल इनकम प्रोफेसर साहब की जो मेंबर पार्लियामेंट भी हैं टैक्सेबल होगी। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उनके पास में जापान में कृषि भूमि 14,000 रुपये की उससे आय हुई, तो ये जापान की कृषि भूमि से आय यह पूरी तरह टैक्सेबल है। जो राजस्थान में भूमि है वो भी आपकी टैक्सेबल है 4,800 रुपये। इसमें से जो आपने खर्चे किए हैं वो खर्चे इसमें लेस कर दीजिएगा 2,600 रुपये, तो कुल 14,000 प्लस 4,800 में से 2,600 कम कर देंगे तो 16,200 रुपये इनकम फ्रॉम लैंड इस हेड में, इस सब हेड में टैक्सेबल हो जाएगी 16,200 रुपये। इसके बाद में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उनके फ्रेंड ने 1,00,000 रुपये की उनको गिफ्ट दी है, तो 1,00,000 रुपये की जो गिफ्ट दी है वह पूर्ति टैक्सेबल है, तो ये भी राशि टैक्सेबल हो गई 1,00,000 रुपये। इसके साथ उन्होंने कहा गया कि उनके पास में 40 लाख का एक मकान बेचने के लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, 1,00,000 रुपये एडवांस मिले, यह एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और 1,00,000 रुपये उन्होंने फॉरफिटेड कर लिए। तो 1,00,000 रुपये जो राशि फॉरफिटेड की है, फॉरफिटेड अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस, यह 1,00,000 रुपये ये भी टैक्सेबल होंगे। और लास्ट में उनको दिया कंपनसेशन मिला है उनको इंटरेस्ट का 1,00,000 रुपये, यह टैक्सेबल होगा, लेकिन सेक्शन 57 के अंतर्गत इनमें से 50% की छूट आप ले सकते हैं। तो 1,00,000 में से आप कम कर दीजिएगा 50,000 रुपये, तो आपको कुल मिलाकर 50,000 रुपये ही इंटरेस्ट की अमाउंट टैक्सेबल होगी। तो इस प्रकार अब इन सब का टोटल कर लीजिएगा, 42,000 प्लस 2,800 प्लस 8,000 प्लस 6,800 प्लस 12,500 प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 16,200 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 50,000, इन सब का टोटल करेंगे, टोटल आता है 4,16,300 रुपये। ये डॉक्टर प्रसाद की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में ये राशि उनके लिए टैक्सेबल होगी।
हमें क्वेश्चन के अंतर्गत वर्किंग नोट भी लिखने होते हैं, तो मैंने जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब वर्किंग नोट आपको समझाए हैं, वो समझाने वाली बात यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जैसे पहले ये संसद सदस्यों का दैनिक भत्ता यह कर मुक्त होता है सेक्शन 10 और सब सेक्शन 17 में। तो पहले वर्किंग नोट आप यही लिखिएगा, संसद सदस्यों को प्राप्त दैनिक भत्ता धारा 10 और सब सेक्शन 17 के अंतर्गत कर मुक्त है। आकस्मिक आय के लिए व्यय में कोई छूट नहीं मिलती। जो लॉटरी की इनकम थी, हमने लॉटरी खरीदने के लिए जो खर्चा किया है वो उसकी छूट नहीं मिलती है। रिलेटिव्स के अलावा अन्य से जो कोई गिफ्ट मिलता है वो आपका टैक्सेबल होता है, तो 1 लाख रुपए हमने टैक्सेबल कर दिया है। अग्रिम राशि जो जब्त होती है वह 2015-16 के बाद में टैक्सेबल है, तो आप लिख दीजिएगा अग्रिम प्राप्त राशि जो जब्त कर ली गई है ये 2015-16 के बाद में कर योग्य होती है। विलंब से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि अन्य साधनों से आय शीर्ष में कर योग्य होती है, लेकिन ब्याज की राशि का 50% धारा 57 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत कर मुक्त होता है। और लास्ट में लिख दीजिएगा क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी से प्राप्त ब्याज अन्य साधनों की आय में कर योग्य होता है, लेकिन प्राप्त ब्याज जैसे मैंने बताया ऊपर ही बताया था 57(4) के अंतर्गत उसकी 50% की कटौती दी जाएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं और उनमें कौन से खर्चे हम डिडक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ा है। आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या फ़ोन पर बात करके अपने प्रॉब्लम का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।